बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 14 मई 2021 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। नाज़रीन, आप जानते हैं इस वक्त क़िबला अव्वल फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ इसराइल की दरिंदगी और वहशियाना बमबारी जारी है। हम आपको लम्हा बलम्हा फ़लस्तीन की, गज़ा की और इसराइल की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बता रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हमारे पास आ रही हैं उसमें आज जुमे के बाद वक्फे से इसराइल की यहूदी फ़िज़ाइया ने गज़ा के अंदर बमबारी की है, जिसके नतीजे में मज़ीद 30 से ज़ायद मुसलमान शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 10 के करीब मुसलमान शहीद बताए जाते हैं। गुज़श्ता 4 से 5 रोज़ा लड़ाई के अंदर और इसराइल की वाशी बमबारी के अंदर तकरीबन 150 जो फ़लस्तीनी गज़ा के मुसलमान हैं वो शहीद हुए हैं, जिनमें 40 से ज़ायद बच्चे हैं और 15 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं, जबकि 700 के करीब गज़ा के मुसलमान शदीद ज़ख्मी हुए हैं। इस वक्त गज़ा के हस्पतालों में एमरजेंसी है, वहाँ पर सहूलियात नहीं हैं, वहाँ पर जो दवाएँ हैं वो नहीं हैं, क्योंकि इसराइल की फ़िज़ाइया हस्पतालों पर भी बमबारी कर सकती है। क्योंकि जो बमबारी हो रही है, जो मनाज़िर सामने आ रहे हैं वो निहत्ते शहरियों के घरों के हैं, फ्लैट्स के हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं, महल्लों के हैं, जहाँ पर यह बमबारी हो रही है। जबकि नाज़रीन, हमास की क़ियादत जो गज़ा से इसराइल के ख़िलाफ़ ना सिर्फ जदीद तरीन मिज़ाइलों के ज़रिए से हमला कर रही है, बल्कि बमबार ड्रोन तैयारों के ज़रिए से भी इसराइल को टारगेट किया जा रहा है। इस क़ियादत की जानिब से जो ताज़ा बयान सामने आया है उसमें एक कहा गया है, जो बड़ी डेवलपमेंट है, कि गुज़श्ता रोज़ इसराइल ने टैंकों के ज़रिए से और ग्राउंड फोर्सेस के ज़रिए से गज़ा पर धावा बोलने का ऐलान किया था और प्लानिंग ये थी कि इसराइल की फ़ौज को गज़ा के अंदर दाखिल किया जाए और हमास के जो कायदीन हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन्हें शहीद किया जाए। लेकिन गज़ा के हमास के मुजाहिदीन ने इसराइल की ये साजिश नाकाम बना दी है और इसराइल को गज़ा के अंदर दाखिल होने से रोक दिया गया है। नाज़रीन, आप जानते हैं इस वक्त भी अस्कलान का इलाका है, जुनूब अस्कलान का इलाका, जहाँ पर इसराइल की मिलिट्री मौजूद है, जहाँ पर इसराइल की फ़ौज के टैंक मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़मीनी जंग शुरू की जाए। लेकिन इसराइल को 2014 की जंग याद है, जब इसराइल ने गज़ा के अंदर ज़मीनी कार्रवाई का इरादा किया था, तो उस वक्त ना सिर्फ हमास के लोगों ने, फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने उनके टैंकों को तबाह कर दिया था, बल्कि उनकी फ़ौज को भी गिरफ्तार कर लिया था। इसलिए इसराइल अभी तक डरा हुआ है, सहमा हुआ है, बुज़दिल बना हुआ है कि कहीं गज़ा के अंदर अगर फ़ौज दाखिल की गई तो फिर उन्हें नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ सकता है। और वैसे भी यहूदी डरने से, मरने से, लड़ने से घबराते हैं, इसलिए वो गज़ा के अंदर महज ऊपर से फ़िज़ा से बमबारी कर रहे हैं, अमलन फ़ौजें दाखिल नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि गज़ा के बाद अब वेस्ट बैंक के अंदर भी यहूदी फोर्सेस ने दरिंदगी, दहशतगर्दी शुरू कर दी है। नाज़रीन, हाई शेख जराह का इलाका है, जहाँ पर यहूदी आबादकार कब्ज़ा कर रहे हैं, मुसलमानों को निकाल रहे हैं। और अब जो वेस्ट बैंक का इलाका है, बुनियादी तौर पर फ़लस्तीन 2 हिस्सों में तकसीम है, एक हिस्सा गज़ा का है, दूसरा हिस्सा वेस्ट बैंक का है। जो वेस्ट बैंक के अंदर आज जो यहूदियों ने हमले किए हैं उसमें 100 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए हैं। एक झड़पें हैं, क्योंकि आज मस्जिद अक्सा के बाहर जो फ़लस्तीनी मुसलमान हैं, जिनकी तादाद 1 लाख के करीब बताई जाती है, जिन्होंने जुमा अदा किए हैं, उस जुमे के बाद ये फ़लस्तीनी नौजवान इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने अज़म किए है कि यहूदियों को अब मारा जाएगा, पीटा जाएगा, यहूदियों को किसी भी तरह से मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्ज़ा नहीं करने दिया जाएगा। तो इसी वजह से नाज़रीन, जुमे के बाद ये क्लैश हुआ, झड़पें हुई, लड़ाई हुई, जिसके अंदर तकरीबन 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी मुसलमान वेस्ट बैंक के अंदर ज़ख्मी कर दिए गए हैं, जबकि 10 फ़लस्तीनी मुसलमानों को अब तक की इतलात के मुताबिक शहीद कर दिया गया है। तो यूं नाज़रीन, गज़ा के अंदर और इसी तरह से वेस्ट बैंक, दोनों जगह पर अब इसराइली फोर्सेस की दरिंदगी शुरू हो चुकी है मुसलमानों को शहीद करने के लिए और मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। लेकिन नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं इसराइल की तबाही और बर्बादी कैसे हो रही है। नाज़रीन, जहाँ गज़ा से जदीद तरीन मिज़ाइलों को फायर किया जा रहा
रहा है, जिससे तिल अबीब के अंदर, अस्कलान के अंदर, बीर सबा के अंदर, लुद के अंदर है और जो दीगर शहर हैं इसराइल के, वहाँ पर तबाही है। इस वक्त जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो ताज़ा तरीन मालूमात हैं, उसमें ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि तकरीबन जुमे के बाद से अब तक जो जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये इशा के बाद का वक्त है, इस वक्त तक नाज़िर जो इतलात हमारे पास सामने आ रही हैं कि तकरीबन 60 से ज़ायद मिसाइल हमले किए गए हैं जुमे के बाद से लेकर अब तक, यानी 4 से 6 घंटों के दौरान। और इन हमलों के अंदर बहुत से मिसाइलों को इसराइल के आयरन डोम सिस्टम ने फिजा में तबाह किया है। लेकिन बहरहाल नाज़िर अस्कलान के अंदर, बीर सब के अंदर और लुद के अंदर ये मिसाइल गिरे भी हैं, जिनसे तकरीबन इसराइल के 25 से ज़ायद शहरी शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 10 शहरियों की हलाकतों की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। मुसलसल सायरन इसराइल के अंदर बज रहे हैं और इसराइल के लोग भाग रहे हैं, पनाह ले रहे हैं। नाज़िर इस वक्त सूरत हाल ये है, जिस तरह से गुज़श्ता रात हमने देखा कि इसराइल पर मिसाइलों की बारिश हुई, आज रात भी हमास ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश करने की धमकियां दे रखी हैं। जो हमास की जानिब से ड्रोन तैयारे फायर किए जा रहे हैं, उनमें नाज़िर इसराइल का एक केमिकल प्लांट था, उसे तबाह कर दिया गया है, और इसराइल का एक रईम के अंदर फौजी अड्डा था, उसे भी तबाह किया गया है। तो यूं नाज़िर हमास जदीद तरीन हथियारों के साथ, जदीद तरीन लड़ाका तैयारों के साथ इसराइल के खिलाफ हमला आवर है, जिसमें उन्हें कामयाबियां मिल रही हैं। और इसराइल के अंदर आप जानते हैं 5 रोज से ना सिर्फ इसराइल के एयरपोर्ट्स बंद हैं, बल्कि रेलवे लाइंस भी और इसी तरह से दीगर सहूलियात भी, मार्केटें भी, सब कुछ बंद है। तो नाज़िर ये इसराइल की तबाही और बर्बादी के लिए बहुत है। अब नाज़िर बात कर लेते हैं कि बैरूनी दुनिया से फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक में और इसराइल की दरिंदगी के खिलाफ क्या कैंपेन चल रही है। नाज़िर हज़ारों नहीं लाखों मुसलमान इस वक्त सोशल मीडिया के ज़रिए से, ट्विटर अकाउंट्स के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से और इसी तरह से अमलन मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त नाज़िर पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर, यहाँ तक कि बांग्लादेश के अंदर और बहरीन के अंदर और इसी तरह से उर्दन के अंदर सबसे ज़्यादा, इजिप्ट के अंदर और इसके अलावा तुर्की के अंदर, ये एशिया के अंदर बड़े बड़े ममालिक हैं जहाँ पर एहतजाज हुए हैं फ़लस्तीनियों के हक़ में। जबकि यूरोप के बेशतर ममालिक के अंदर और इसी तरह से अमरीका के अंदर और अफ्रीका के अंदर भी फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज और मुजाहरे हो रहे हैं। उर्दन के लोगों ने इसराइल के बॉर्डर के करीब जाकर बॉर्डर खोल कर इसराइल पर हमला आवर होने की कोशिश भी की है और मिस्र के लोग भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि इसराइल को सबक सिखाना ज़रूरी है, बॉर्डर्स खोले जाएँ, वहाँ के लोगों की मदद की जाए। इमदादी काफ़िले भी जा रहे हैं, लेकिन मुसलमानों की मदद के लिए लोगों की आवाज़ें भी बुलंद हो रही हैं। इसके अलावा नाज़िर जो एक और बड़ी डेवलपमेंट है, वो है तैयब उर्दगान का एक ताज़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि इसराइल की दरिंदगी रुक जाए और इसराइल के खिलाफ हम एक मजबूत मौक़िफ़ लाहे अमल इख्तियार कर रहे हैं। इसराइल की पार्लियामेंट से एक करारदाद भी मंजूर होने जा रही है, जिसमें इसराइल की जो पुरअमन फौजी दस्ते हैं उन्हें यरूशलेम भेजा जा सकता है, बैतुल मुक़द्दस भेजा जा सकता है, जो बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे और फ़लस्तीनियों को इसराइल की जारियत से, इसराइल की दरिंदगी से, इसराइल के हमलों से बचाएंगे। इस हवाले से नाज़िर जो ताज़ा तरीन मालूमात सामने आ रही हैं कि यह करारदाद जल्द तुर्की की पार्लियामेंट में पेश होने जा रही है, जिसमें तुर्क फौजी दस्ते इसराइल के अंदर डिप्लॉय करने की मंजूरी ली जाएगी। आप जानते हैं तुर्की के फौजी दस्ते कतर के अंदर मौजूद हैं, लीबिया के अंदर मौजूद हैं, सूडान के अंदर मौजूद हैं, इथोपिया, सोमालिया और दीगर मुल्कों में मौजूद हैं। अब इन्हीं दस्तों को फ़लस्तीन के अंदर भी डिप्लॉय करने की मंजूरी ली जा रही है, जिसका मतलब है कि इसराइल की तबाही और बर्बादी इंशाअल्लाह होने वाली है। इसके अलावा जो एक और बड़ी डेवलपमेंट है, वो है जो सऊदी अरब के वजीर खारजा हैं फैसल बिन फरहान, उनकी पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से फ़ोन पर बातचीत हुई है। सऊदी अरब की जानिब से OIC का एक इजलास बुलाया जा रहा है 16 मई को, जिसमें तमाम इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा सऊदी अरब के अंदर जमा हो रहे हैं, ताकि फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इस्लामी दुनिया का मुश्तरका मौक़िफ़ सामने आए। लेकिन उर्दगान कह चुके हैं कि अगर अमलन OIC कोई किरदार अदा ना कर सकी तो OIC के वजूद का कोई फ़ायदा नहीं है। नाज़िर आप जानते हैं एतवार के रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का भी इजलास हो रहा है, OIC का भी इजलास हो रहा है, लेकिन इजलासों से बात बनने वाली नहीं है। 1969 के अंदर ही जो OIC का वजूद था वो इसराइल की जारियत के बाद ही सामने आया था, लेकिन OIC को महज बयानात और मज़म्मत करने के बजाय अमलन इक़दामात उठाने होंगे।
पाकिस्तान के मीडिया से भी खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की क़यादत भी फ़लस्तीन के हक़ में बड़े बड़े फ़ैसले करने जा रही है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम अमलन फ़ैसले करना ज़रूरी है। यहाँ पर नाज़रीन काम जो एक और दिलचस्प और ब्रेकिंग न्यूज़ है वो भी आपको बताना चाहते हैं। नाज़रीन काम पाकिस्तान के फ़िज़ाइया, पाकिस्तान के शाहीन और पाकिस्तान के जदीद तरीन लड़ाका JF-17 तैयारे तुर्की जा रहे हैं, जो इस महीने के आखिर में तुर्की की फ़ौज के साथ मिलकर, फ़िज़ाइया के साथ मिलकर जंगी मशकें करेंगे। नाज़रीन काम ये खबर सामने आ रही है, ये हम आपको बता रहे हैं। नाज़रीन काम इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल के ख़िलाफ़ पाकिस्तान और तुर्की क्या इक़दाम करने जा रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की की क़ुर्बतें, दोनों का एक दूसरे के साथ करीब आना, दोनों का मुश्तरका जंगी मशकें करना, आपस के जंगी जहाज़ों के ज़रिए से, टेक्नोलॉजी के ज़रिए से शेयरिंग करना, तबादला करना, यह उम्मत मुस्लिमा के लिए नेक शगुन है और इंशाअल्लाह इसके असरात ज़रूर दुनिया देखेगी। नाज़रीन काम इस वक्त जो ज़रूरत है वो इस्लामी दुनिया को अमलन फ़लस्तीन के अंदर इक़दाम करने की है। अमलन इस्लामी दुनिया को अपना किरदार अदा करना होगा। इसराइल को ढील नहीं देनी, इसराइल को तबाह करना है, इसराइल को बर्बाद करना है। नाज़रीन काम जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक नाज़रीन काम इसराइल के यहूदी बास नहीं आएंगे। लिहाजा नाज़रीन काम इस्लामी दुनिया को तुर्की, बिलखुसूस पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, इनको मुश्तरक होकर, मुत्तहिद होकर एक इस्लामी फ़ौज बनानी होगी और ये इस्लामी फ़ौज मुसलमानों की हिफाजत करे, दिफा करे। इसके लिए अमलन इक़दाम करने होंगे। बहरहाल नाज़रीन काम ये जंग जारी है, इस जंग में यकीनन फ़तह इंशाअल्लाह अहले हक़ की होगी। हक़ गालिब आकर रहेगा, फ़तह मुसलमानों की होगी। कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी, सब्र करना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल मुसलमानों की फ़तह होगी। लिहाजा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल नाज़रीन काम इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। फ़लस्तीन और गज़ा की ताज़ा तरीन मालूमात के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी और इसे दुनिया मेरे आगे से ज़रूर फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।